औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, नुमाइश शरर SGD पेज और ओके न्यूज़ TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। हम सरगोदा के मसाइल, सरगोदा की सियासत, मुल्क की सियासत और मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आपके गली मोहल्ला में पीने के साफ पानी के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, तालीम या सेहत के हवाले से, सड़कों की सफाई या सड़कों की तामीर के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई मसाइल मौजूद हैं या कोई सरकारी महकमा या कोई ऑफिसर आपके जायज़ काम की राह में रुकावट है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 032160074090 नोट फरमा लें। आप किसी भी शिकायत की सूरत में हमें अपनी शिकायत से आगाह करें और तस्वीर और वीडियो अरसाल करें। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम पेश करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यूट्यूब में ओके न्यूज़ TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नुमाइश शरर पेज पर नुमाइश शरर SGD पेज को फॉलो करें। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आइंदा माह सितंबर में सरगोदा का दौरा करेंगे। उन्होंने इसका बाकायदा ऐलान किया है। सरगोदा के अवाम और ख़ास तौर पर जो PTI के कारकुन हैं और इस रीजन के जो अवाम है वो एक अरसा से इमरान खान साहब के जलसा के मुंतज़िर थे और पहले भी जब पंजाब भर में जलसे हुए थे सरगोदा को नज़रअंदाज किया गया और यहाँ के लोगों ने ट्वीट किया कि खान साहब सरगोदा का दौरा करें और मुखालफिन ने कहा कि सरगोदा आने से डरते हैं, सरगोदा क्यों नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि एक बड़ी सियासी जो लीडरशिप है वो सरगोदा का दौरा करेगी। इससे जो सरगोदा के अवाम में शऊर की बेदारी है वो पैदा होगी। और इसी तरह यहाँ पे चंद माह पहले मरीम नवाज साहबा ने भी सरगोदा का दौरा किया था और कंपनी बाग में जलसे से खिताब किया था। तो इमरान खान साहब की जलसा के लिए तैयारियां की जा रही हैं और गुज़श्ता रोज़ जो है शुमाली पंजाब के सदर और मरकजी एडिशन जनरल सेक्रेटरी अमर क्यानी साहब ने सरगोदा का दौरा किया। उन्होंने कारकुनान से मुलाकात की, एक वर्कर कन्वेंशन से भी खिताब किया। तो यहाँ पे एक बड़ी सरगर्मी देखने में आई। लेकिन इस जलसे की जो वर्कर कन्वेंशन थी और अमर क्यानी साहब की आमद के मौका पे ख़ास बात थी, उसमें सूबाई वज़ीर अंसर मजीद खान साहब और मुनीब चीमा साहब नज़र नहीं आए और जो हमारे सीनियर रहनुमा मुमताज़ अख्तर कालू साहब हैं वो इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पे हैं। तो उनके बेटे जो अब्दुल का कालू है वो मौजूद थे। उन्होंने मेहमान का इस्तकबाल भी किया और उनके साथ वक्त भी गुजारा और कन्वेंशन में भी शिरकत की। तो इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर नादिया अजीज साहबा और अंसर हरल साहब, मलक शुएब अवान साहब और जनाब यहाँ पे जो सईद मुश्ताक गिलानी साहब और यहाँ की जो क़यादत में शामिल है राय ज़फ़र अली भट्टी साहब और हमारे उसामा ग़ियास मेला साहब और मियां खुर्शीद साहब, इफ्तिखार गोदन MPS साहब, अब्दुर्रहमान शाही साहब, हसन इनाम प्राचा साहब, इस तरह जो सीनियर रहनुमा है राहत अली खान साहब और मियां कदीर जालब साहब ने और नफीस हरल साहब ने और चौधरी सुहेल अख्तर गुजर साहब ने PP 73 से उनका ताल्लुक है, NA 82 बनता है। तो उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया तहरीक इंसाफ में। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसी तरह ISF के जो कारकुनान थे उन्होंने भी आमिर क्यानी साहब से मुलाकात की। इस मौका पर मदर अहमद कुरैशी साहब, राय ज़फ़र साहब, तौसीफ ढूडी साहब मौजूद थे। तो दोस्तों, ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी थी। मैं समझता हूँ कि आमिर क्यानी साहब के आने से जो सरगोदा की जो तहरीक इंसाफ की तंजीमें हैं वो एक्टिव हुई हैं और नौजवान एक्टिव हुए हैं, यूथ एक्टिव हुई है और पूरी तंजीम एक्टिव हुई है। तो यकीनन एक बहुत बड़े जलसा आम की तैयारी की जा रही है और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं, ख़ास तौर पर कोट मोमिन और भुलवाल के इलाके से, जैसे मियां कदीर जालब साहब, चौधरी सुहेल अख्तर गुजर साहब, चौधरी नफीस हरल साहब और उस हल्का से पहले भी चौधरी नासर वड़ाई साहब हैं और सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं चौधरी शुएब बसरा साहब, वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल हैं और माजिद बसरा साहब। इस तरह बहुत सारे लोग हैं। और शुएब बसरा साहब के बारे में हम आपको बताएं कि वो अपना जो है उनका नाम फार्म फंडिंग केस में आया। इमरान खान के जलसे में भी उनकी गुफ्तगू दिखाई गई और उन्होंने बताया कि मेरा किसी फार्म फंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहीं पे कारोबार करता हूँ और मैंने खुद यहाँ से 10,000 रुपये
फ़ंड दिया था जिसको मंसूब कर दिया गया कि फॉरेन फंडिंग है। तो शुएब असरा साहब बहुत एक्टिव फाल है और किन्नू के कारोबार से वाबस्ता है, तो वो अपने हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनन एक बड़ी तब्दीली होगी और बड़ी ज़्यादा सियासी एक्टिविटी होगी और उनका वहाँ पे यकीनन एक बहुत बड़ा हल्का हबाब है। तो इसी तरह हसन इनाम कराचा साहब हैं, अपने हल्के से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और मुख्तलिफ शख्सियात हैं। तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ शख्सियात नज़र आई हैं। मैं समझता हूँ कि आमिर कियानी साहब की आमद से सरगोदा में एक बड़ी सियासी एक्टिविटी हुई है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बड़े एक्टिव हैं। जब भी कहीं लाहौर या इस्लामाबाद या पिंडी खान साहब की कॉल होती है तो ये लोग जिस तरह जाते हैं, जिस तरीके से जाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, और इन लोगों की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ट्रेनिंग हो चुकी है और अब ये कारकुन बिल्कुल बहुत बड़े और पक्के जाने हैं, बहुत बड़े कारकुन हैं। इमरान खान साहब के सिपाही हैं ये लोग और जो तहरीक इंसाफ है सरगोदा में वो फल फूल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि जो पहले तासर था कि शायद खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद तहरीक इंसाफ ठहराव का शिकार होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, हर हल्के से दर्जनों उम्मीदवार हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी पार्टी में इतने ज़्यादा कैंडिडेट हों जबकि लंबी लाइन लगी हो। तो इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि ये खान साहब की जो आमद का प्रोग्राम है वो बड़ा प्रोग्राम होगा, यहाँ पे बड़ा जलसा होगा और लोगों को ज़्यादा एक बड़ी सियासी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और सरगोदा के जो अजला हैं, मियाँ वाली है, खुशाब है, बखर है, मंडी बहुद्दीन है, झंग है, इस तरह चिन्योट है और इस तरह हमारे साथ चकवाल भी लगता है, जो भी इर्द गिर्द के इलाके हैं जिनको खान साहब या उनकी पार्टी चाहेगी वो लोग शिरकत करेंगे यहाँ पे। तो मैं इन्हीं जो अल्फाज के साथ के तहरीक इंसाफ जो है वो यकीनन एक बड़ी पार्टी है, चारों सूबों की पार्टी है और गिलगित बल्तिस्तान की भी पार्टी है, कश्मीर की भी पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए और जमहूरी निज़ाम को मजबूत होना चाहिए, सियासी पार्टियों को मजबूत होना चाहिए, सियासी पार्टियों के अंदर जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खान साहब की आमद से सरगोदा में एक बड़ी सियासी एक्टिविटी होगी, बहुत बड़ा एक जलसा होगा और कारकुनों को और दीगर सियासी पार्टियों के जो कारकुनान हैं उन्हें भी बहुत कुछ समझने और सीखने का मौका मिलेगा। हल्का NA 91 से MNA मुंतखब हुए डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब और बड़े मार्जिन से जीते। तो एक इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया जिसके बाद मामला अदालत में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया और डॉक्टर साहब की जगह आमिर सुल्तान चीमा साहब को MNA मुंतखब कर लिया गया। तो अब उनका केस अदालत में चल रहा है, लेकिन वो पूरी तरह एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा फाल हैं, अपनी पार्टी के लिए, अपने कारकुनान के लिए, अपने हल्का के लिए हर वक्त एक्टिव रहते हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब और उनका सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है और उन्हें बड़ी उम्मीद है और उनके हल्का के आवाम को उम्मीद है कि जो फैसला है जो बहुत जल्द आने वाला है वो डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब के हक में आएगा। तो गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब ने जो अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और उन्हें अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया है और ये बात बड़ी खुशाइंद है कि शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब को यकीन दहानी कराई है कि उनके हल्का में बहुत बड़ा तरक्याती कामों का पैकेज देंगे और हल्के के जो आवाम की महरूमियाँ उन्हें दूर करेंगे। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब की और मियां शहबाज शरीफ साहब की ये मुलाकात यकीनन हल्का के जो दरीना मसाइल हैं उनको हल करने में बड़ा मुमकिन साबित हो। नूरी गेट हुसैन चौक से आप सिल्लामारी रोड पे चलें और सिल्लामारी की तरफ जाएं तो रास्ता में जो लकड्डा के नाम से मशहूर है एक जगह और वहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, उससे थोड़ा सा आगे बस्ती असाई से थोड़ा सा आगे एक राइट हैंड अंदर सड़क जा रही है और यहाँ वहाँ पे सड़क के साथ आप देखेंगे कि बहुत बड़ा ढेर गंदगी का लगा हुआ है। गंदगी, गलाजत और ताफन, वो कई एकड़ के अंदर वो जगह है, वो फैला हुआ है वो पूरा एरिया और यहाँ पे लाखों की आबादी है, सामने फैक्ट्री एरिया की आबादी है, पीछे हमीद टाउन है और उससे मुल्का मुख्तलिफ कॉलोनियाँ हैं और सुलेमानपुरा है, बहु महला है और बस जो है अपना जो हमारा डेरा सही जमाल है, तो बहुत सारी आबादी है, लाखों की आबादी है, हज़ारों घर हैं वहाँ पे। तो सड़क पे चढ़ते ही जो है
इतनी ज़्यादा बदबू फैल जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे किसी ज़माने में पट्टा मंडी थी, फिर यहाँ पे एक वैगन स्टैंड कायम हुआ, फिर वैगन स्टैंड को ख़त्म करके यहाँ पे जो था अपना जो एक पार्क बनाया गया। पार्क को ख़त्म करके यहाँ पे एक बस स्टैंड बनाया गया जो इंटरसिटी अंदरून शहर बसों का शहबाज शरीफ दौर में स्कीम आई थी, वहाँ पे वो बनाया गया। और उसके बाद वो स्टैंड ख़त्म हो गया, उजड़ गया। तो उसके बाद यहाँ पे गंदगी के ढेर लगा दिए गए। तो ये असल में पार्क की जगह रखी गई थी कि इलाके के लोगों को थोड़ा सा सुख का सांस आए और बच्चे खेलने कूदने में या तफरीह का उनको मौका मिले। लेकिन यहाँ पे वो मौके ख़त्म करके गंदगी के ढेर लगाया गया। चंद माह पहले इस गंदगी के ढेर के हल्का के अवाम को के एहतजाज पे ख़त्म कर दिया गया था। कमिश्नर साहब ने नोटिस लिया था, साबिक़ा कमिश्नर ने। लेकिन अब फिर वहाँ पे गंदगी के ढेर लगा दिए गए, गंदगी के पहाड़ लगे हुए हैं। पूरे शहर से ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, मुख्तलिफ गाड़ियाँ, रक्शे और मुख्तलिफ जो लोडर सामान है, वो लोडर रक्शे वगैरह हैं या TMA की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो वहाँ आती हैं और जो कचरा है, गंदगी है, गलाजत है, उसको वहाँ पे ढेरी लगाती है। और साथ ही वहाँ पे डिस्पोजल है, जब वो चलता है उसकी भी बदबू होती है। तो इलाका के लोग बहुत परेशान हैं। साथ ही मस्जिद है। तो जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मुझे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि देखें ये हालात है हमारे। तो मैं समझता हूँ कि मस्जिद का भी तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए और इस गंदगी के ढेर को यहाँ से ख़त्म करके इसको जो पार्क की शक्ल थी, इसको पार्क की शक्ल दी जाए, जगह को महफूज किया जाए। और जो लाखों लोग हैं वो सांस लेना भी उनका मुश्किल है, इतनी ज़्यादा बदबू होती है यहाँ पे, इस गंदगी को ख़त्म किया जाए।